देखिए, भरत सिंह जी की तबीयत में काफ़ी इम्प्रूवमेंट भी है। पिछली बार जब आया था उससे बहुत अच्छा इम्प्रूवमेंट है। पर क्योंकि उनका थोड़ा हार्ट वीक भी है, लंग्स में इन्फेक्शन भी है, तो बायोप्सी होने में देरी हो रही है। बाकी तो वो पिछली बार से इम्प्रूवमेंट है और उनको लिया गया उस पर वेंटिलेटर पर। तो ये प्रयास कर रहे हैं कि वेंटिलेटर हटे कैसे वापस, तो डॉक्टर्स लोग उसमें लगे हुए हैं। अच्छी बात ये रही कि उनके परिवार के लोगों ने भी कहा और मैंने महसूस किया कि डॉक्टर की जो टीम लगी हुई है वो टीम बाकायदा मॉनिटरिंग ढंग से कर रही है और सब संतुष्ट है, परिवार के लोग भी। तो ये स्थिति बनी है, तो उम्मीद करते हैं कि अगर इम्प्रूवमेंट इसी प्रकार आगे बढ़ा तो फिर वो जो बायोप्सी होनी बाकी है वो भी हो जाएगी और आगे का फिर ट्रीटमेंट भी अच्छा होगा। सर, सिरीप को लेकर 4 बच्चों की राजस्थान के अंदर मौत हो गई है। आपने भी सर ट्वीट किया, दवा को लेकर डेथ भी हुई है सर। देखिए, ये तो सरकार, पता नहीं क्या कारण है कि इतने दिन से हम सुन रहे हैं बच्चों की डेथ हो रही है या जगह जगह पर ये प्रॉब्लम आ रही है, अलवर में, भरतपुर में, पता नहीं कहाँ कहाँ पर है। सीकर में भी। तो जब मालूम, सीकर में भी जब मालूम है कि राजस्थान का नाम आज पूरे देश के अंदर मेडिकल को लेके, स्वास्थ्य सेवाओं को लेकर के आज नंबर 1 पर है। पूरे देश के हर राज्य में चर्चा होती है कि राजस्थान सरकार जो पहले थी कांग्रेस की, तब 25 लाख का जो इंश्योरेंस था वो, और दवाएं फ्री, सीटी स्कैन फ्री, एमआरआई फ्री, ऑपरेशन फ्री। ये कहीं हिंदुस्तान में नहीं है, कहीं पर, सारी दुनिया में भी नहीं होगा। ये स्थिति राजस्थान सरकार ने बनाई एक अभिनव प्रयोग करके। मैं तो बार बार मांग करता हूँ कि भारत सरकार को हमारे प्रयोग को उसका विश्लेषण करना चाहिए, उसका एग्जामिन करना चाहिए कि भाई किस प्रकार हमने इसको लागू किया। क्योंकि लोगों को विश्वास नहीं होता कि 25 लाख का बीमा हो सकता है क्या, ऑपरेशन फ्री हो सकते हैं क्या, एमआरआई फ्री हो सकती है क्या, सीटी स्कैन फ्री हो सकती है क्या, ब्लड टेस्ट फ्री हो सकता है क्या। लोगों को विश्वास नहीं होता बाकी राज्यों के अंदर, कैसे हुआ होगा। तो मेरी मांग है केंद्र सरकार से भी, अन्य राज्यों से भी, कई राज्य के लोग तो आके देख के गए होंगे, कि इसका पूरा जो है विश्लेषण करे राजस्थान सरकार योजनाओं का, कम से कम स्वास्थ्य योजनाओं का, जिससे कि वहाँ के लोगों का भी भला हो। और ये संभव है, 25 लाख का बीमा भी संभव है, फ्री इलाज संभव है, फ्री ऑपरेशन फ्री है, सारे टेस्ट फ्री है, सीटी स्कैन फ्री है, एमआरआई फ्री है। लोग विश्वास नहीं करते हैं, विश्वास नहीं करने के कारण से वो फैसला नहीं कर पा रहे हैं। भारत सरकार भी क्या कर रही है, आयुष्मान भारत इतना प्रचार किया लोगों को, लोग समझते हैं ये स्कीम बड़ी दिखती है 5 लाख की, और वो भी खाली एक सोशो इकोनॉमिक सेंचर हुआ था डॉक्टर मनमोहन सिंह जी के वक्त में। वो स्कीम खाली उन तक सीमित है, आम लोगों को मालूम नहीं रहता है, उनके लिए वो स्कीम है, खाली पूरे हिंदुस्तान के लोगों के लिए नहीं है। हमारी योजना जो थी राजस्थान की, वो पूरे प्रदेशवासियों के लिए, रात दिन का फ़र्क है। पूरी पब्लिक के लिए करना और एक वर्ग के लिए करना बहुत बड़ा फ़र्क होता है। अब इन बातों को अगर कोई गहरे में नहीं जाएंगे तो फैसला नहीं कर पाएंगे, वरना भारत सरकार ही फैसला कर सकती है। कम से कम शिक्षा और स्वास्थ्य पूरी तरह फ्री होना चाहिए लोगों के लिए। जो अफोर्ड करने वाले होंगे, पैसे वाले, वो तो फ़ायदा उठाएंगे नहीं, फिर ले लेंगे प्राइवेट सेक्टर सेवा ले लेंगे, बाकी लोगों को फ्री हो जाए। ये सोशल सिक्योरिटी है। आप विश्व गुरु बनने की बात हम कर रहे हैं तो शुरुआत यहीं से करो। सर, 3 बच्चों की मौत हो जाना कब सिर्फ की वजह से बेहद गंभीर मामला है। क्या आपको लगता है कि ये गंभीरता से लेकर आ रहे हैं भाई, ये तो मैं कह रहा हूँ आपको। मान लो कहीं से गड़बड़ आया, पहले भी हुआ ऐसी की घटना हुई थी, एक बार आई ड्रॉप में गड़बड़ हो गई थी, तो उसके बाद में बैन लग गया कि प्राइवेट सेक्टर वाले पहले बड़े बड़े कैंप लगाते थे आई ऑपरेशन के लिए, सोशल सर्विस करने के लिए। उस पर रोक लग गई कि भाई पूरा प्रोसेस अडोप्ट करो, पहले परमिशन लो, दवाएं का जांच करवाओ। तो आज अगर मान लो ये शुरू वाली बात आई, बच्चों की सिर्फ
पीने की, तो इमीडिएटली एक्शन होना चाहिए ना। पर सर एक आरोप लग रहा है कि ये जो फर्म है जो ये बना रही थी कफ सिरप, ये आपकी सरकार के दौरान कई बार इसके सैंपल फेल हो गए थे और बैन नहीं लगाया गया इसके ऊपर। तो भाई अब लगा देते हैं, अब कार्रवाई कर लो उनको, अब जेल भेज दो गड़बड़ किए तो। किसी सरकार में क्या हुआ, उस वक्त में क्या फैसला हुआ, क्या नहीं हुआ, क्यों नहीं हुआ, ये तो मैं अभी नहीं कह सकता। और गलती किसी ने की हो किसी सरकार के अंदर, उसके ऊपर मैं समझता हूँ कार्रवाई होनी चाहिए, मेरा मानना है। सर सरकार लेकिन इस चीज को मान नहीं रही कि सिरप से मौत हुई है। सरकार तो वो तो सरकार जांच करवाए ना, वो तो मैं कैसे कह सकता हूँ, मैं कैसे कह सकता हूँ। परिवारों का आरोप है कि सरकार जो सरकार इसकी तो देखो, मैं समझता हूँ कि जो जांच का विषय है, ये बिना जांच के विषय के कमेंट करना भी उचित नहीं मेरे लिए भी। एक्चुअल में क्या हुआ होगा, ये तो मैं समझता हूँ कि सरकार की जो एजेंसियाँ हैं जांच करवावे, उस पर हमें विश्वास भी करना चाहिए। ब्लैक लिस्टेड है तो उसको ठेका क्यों दिया गया, ये बड़ा क्वेश्चन आपने पूछा। अगर ब्लैक लिस्टेड कोई फर्म को की गई है तो उसको ही फिर कॉन्ट्रैक्ट क्यों दिया गया, टेंडर क्यों दिया गया। खड़ा हो रहा है क्योंकि एक तरफ तो बच्चों की मौत हो रही है, माँ बाप कह रहे हैं कि सिरप पीने की वजह से मौत हुई है, जबकि सरकार के जो मंत्री हैं गजेंद्र सिंह खींचर, स्वास्थ्य मंत्री, वो क्लीन चिट देने में लगे हुए हैं फर्म को। नहीं, मुझे नहीं मालूम कि स्वास्थ्य मंत्री ने क्या कहा है, पर मेरा मानना है कि स्वास्थ्य मंत्री जी भी इस बात को जानते हैं। वो भी मैं समझता हूँ अनुभवी, पहले मंत्री रहे हुए हैं, अनुभव रखते हैं अपना, तो कुछ बात जांच करके कह रहे होंगे या वो जांच करवा रहे होंगे, ये तो आप उनसे ही क्वेश्चन कर सकते हैं। पर मेरा मानना है कि एक्चुअल में ये ऐसे सेंसिटिव विषय है जिसपे कोई कमेंट करने के पहले सरकार की जो एजेंसियाँ हैं, लेबोरेटरीज हैं, आप ये मांग कर सकते हो। अगर विश्वास नहीं हो तो भाई आप राज्य के बाहर की लेबोरेटरी से और जांच करवा लीजिए, ये मांग कर सकती है। अगर आपको विश्वास नहीं हो कि भाई यहाँ की लैब ने ठीक जांच नहीं की है, तो आप मांग कर सकते हो भाई कि स्वास्थ्य मंत्री जी को चाहिए कि और जगह से जांच करवा ले। ये बात तो समझ में आती है। बिहार में चुनाव आयोग ने प्रेस कॉन्फ्रेंस लगाया गया था बिहार इलेक्शन के अंदर। आपको सीनियर ऑफिसर को कराया, किस तरह की तैयारी है वहाँ इलेक्शन को लेकर? किस तरह की तैयारी आपको? तो पार्टी जो हुक्म देती है, मैं तो कह रखा हूँ आपको, वो पार्टी जब कोई आदेश जारी करती है तो हमारा धर्म बनता है, हमारा कर्तव्य बनता है कि कैसे हम उसको निभाएं। तो वो हमारी बातचीत शुरू हो गई आपस के अंदर, और हम लोग कल परसों आपस में मिल भी रहे हैं या वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग कर रहे हैं। तो हमने जो कार्रवाई करनी थी वो प्रारंभ कर दी है, बातचीत शुरू हो गई है। और चुनाव, मैं समझता हूँ इस चुनाव को हम सबको चुनौती के रूप में लेना है, क्योंकि जिस प्रकार का माहौल देश में बन गया है उससे लोग चिंतित थे। फिर वोट चोरी के आरोप लगे हैं। 65 लाख वोटों के अंदर वो कह रहे थे कि बाहर के लोग आ गए हैं इसलिए हमने कटे हैं। लेकिन कभी बता नहीं पा रहा भाई कि कौन से विदेशी आ गए थे जो वोट आपने काटे हैं। तो क्वेश्चन मार्क कई लग चुके हैं चुनाव आयोग पर। ऐसे माहौल में चुनाव हो रहे हैं बिहार के अंदर, तो मैं समझता हूँ कि इसको कांग्रेस भी हो, आरजेडी भी हो, तमाम विपक्षी पार्टियाँ बहुत गंभीरता से ले रही है। पर जिस प्रकार से ये चुनाव जीतने के लोग नए नए हथकंडे अपना रहे हैं आजकल, लोग चिंतित है उसको लेकर के। पैसे धन बल का प्रयोग, वोटर लिस्टों में गड़बड़ी। अब महाराष्ट्र के अंदर 5 बजे के बाद में रात को 11 बजे पोलिंग हुई है अनेकों जगह में, तो कोई सुना नहीं। 10-12 इलेक्शन मैंने लड़ लिए होंगे। 1-2 जगह तो हो सकता है, 1-2 जगह हो सकता है ज़्यादा लोग आ गए तो आपने दरवाजे बंद कर दिए, और जब तक पूरा नहीं होगा तो 5 के बजे 7 बजे 8 बजे 9 बजे तो पोलिंग हो जाए। तो रात को 11 बजे पोलिंग चले ऐसे मैंने कभी देखा नहीं। तो क्वेश्चन मार्क तो कई तरह के हो गए। अब इलेक्शन कमीशन का व्यवहार तो ऐसा है, उनको मैं क्या कहूँ, वरना मैं कहता उनको, अगर वो अपनी साख कायम रखते तो मैं कहता आपका फर्ज बनता है, अगर आपने सुना है कोई बात जो मैं बोल रहा हूँ या और भी कुछ नहीं है, तो आप खुद आगे बढ़ के निष्पक्ष जाँच करवाओ। कायदा से होता है, क्योंकि डेमोक्रेसी डिपेंड करती है चुनाव आयोग के भी ऊपर बहुत बड़ा, निष्पक्ष चुनाव कैसे करवाओ। सर, मुख्य चुनाव आयुक्त ने आज प्रेस कॉन्फ्रेंस भी की है बिहार में, जिसमें सीएससी जो मतदाता सूची परीक्षण है उसको सफल बताया, पूरे देश में लागू करने की बात कही है।
भाई वो तो अपनी बात कहेंगे ही कहेंगे ना। ये तो हमारे कांग्रेस पार्टी आरजेडी वो चिंतन कर रहे होंगे, बात वो कमेंट देंगे आपको।